चैप्टर 1 का ये कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आंसर पेशेस के रूप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज फ्रांज कॉल हिज टीचर पुअर। व्हाई डज फ्रांज नाम का जो लड़का था उसने कॉल कहा था हिज टीचर, अपने टीचर को पुअर मतलब गरीब, है ना। एक वर्ड यूज करा था फ्रांज ने अपने टीचर के लिए, जो उनके टीचर का नाम था एमेमल। तो फ्रांज ने एमेमल को क्या कहा था, पुअर कहा था। क्या कहा था, पुअर मतलब गरीब। व्हाई डज फ्रांज कॉल हिज टीचर पुअर। फ्रांज ने अपने टीचर को पुअर क्यों कहा था। आंसर दिया हुआ बिकॉज ऑफ हिज हेल्पनेस, क्योंकि उनकी हेल्पनेसता के कारण। मतलब वो कैसे थे, हेल्पनेस थे। हेल्पनेस का मतलब क्या था, हेल्प से बना हुआ हेल्पनेस, मतलब वो क्या है, असहाय थे, किसी की मदद करने में सक्षम नहीं थे, वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। तो इस कारण से जो फ्रांज था उसने टीचर को पुअर कहा था, ठीक है। मतलब अगर मान लो आप किसी की मदद करना चाहते हो और मदद करने में मान लो आप सक्षम नहीं हो, तो आप क्या कहलाओगे, हेल्पलेस कहलाओगे। तो जो टीचर थे वो भी किसी की मदद करने के लिए सक्षम नहीं थे, वो हेल्पलेस थे। इस कारण से जो फ्रांज था, फ्रांज ने अपने टीचर को पुअर कहा था, मतलब गरीब कहा था। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द वर्ड क्रेंकी मीन। एक वर्ड है, देखिए इन्वर्टेड कामा में दिया है क्रेंकी। क्रेंकी का अर्थ पूछा है। एक वर्ड आया है लेसन के अंदर क्रेंकी। तो क्रेंकी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, जैसे दिया पीविस, इजिली इरिटेट, इजिली एनोयड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिए हैं पीविस और इजिली इरिटेट, इजिली एनोयड मतलब आसानी से चिढ़ जाना, आसानी से क्रोधित हो जाना, उसको क्रेंकी बोलते हैं, सनकी जिसको बोलते हैं ना। तो ये जो वर्ड है क्रेंकी, इसका मतलब पीविस भी होता है, इजिली इरिटेट आसानी से इरिटेट हो जाना, इजिली एनोयड आसानी से क्रोधित हो जाना, और यहाँ पर दिया है ऑल ऑफ दिस मतलब ये सभी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस मतलब ये सभी। मतलब ये वाला आंसर भी सही है इसका, ये वाला भी और ये वाला, मतलब तीनों ऑब्जेक्ट इसके सही है। इसलिए हम यहाँ पर आंसर के रूप में लिखेंगे ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैड बीन अ ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना या तकलीफ देना। फॉर फ्रांज फॉर ए व्हील मतलब एक क्षण के लिए जो फ्रांज था, फ्रांज को क्या चीज ऐसी थी जो तकलीफ दे रही थी, परेशान कर रही थी। तो हिज बुक्स उसकी पुस्तकें, जो उसकी पुस्तकें थी उसको हमेशा परेशान किया करती थी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्ष। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, ईयर्स मतलब होता है वर्ष। हाउ मेनी ईयर्स कितने वर्ष ऑफ फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादारी। सर्विस का मतलब होता है सेवा देना। एम हेमल ने वर मतलब कितने वर्षों तक एम हेमल ने वफादारी से अपनी सेवा दी थी। तो यहाँ पर दिया है आंसर 14 ईयर्स, 40 वर्षों से। ऑब्जेक्टिव ग्रुप में 13 ईयर्स हो सकता है, 25 ईयर्स हो सकता है, 20 ईयर्स हो सकता है ना। तो आपको ये याद रखना है 40 साल, मतलब उन्होंने स्कूल में कितने साल तक सेवा दी थी, 40 साल तक उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द वर्ड ड्रेड मीन। मीन का मतलब होता है अर्थ। अर्थ पूछा है यहाँ पर, इसका अर्थ पूछा है ड्रेड। यहाँ इन्वर्टेड कामा में दिया है ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है डर या भय, ठीक है। तो यहाँ पर फियर का मतलब भी भय होता है। एप्रीहेंसिवनेस का मतलब भी भय या डर होता है। एव का मतलब भी भय या डर होता है। ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर मतलब होता है वर्णन करता, मतलब राइटर। नरेटर किसको कहा है, राइटर को कहा है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अनुसार या वर्णनकर्ता के अनुसार, हाउ वाज द डे। हाउ मतलब कैसा, वाज द डे, डे मतलब होता है दिन, दिन कैसा था। नरेटर के अनुसार जो दिन था वो कैसा था, मतलब लेसन में जो द लास्ट लेसन था उस लेसन में
जब उसकी शुरुआत होती है तो इस जो दिन है वो कैसा बताया गया था, तो वो दिन कैसा था, वार्म एंड ब्राइट। वार्म था वो, ब्राइट था, गर्म और चमकीला, ठीक है। वो दिन कैसा था, वार्म एंड ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई स्टार्टेड, मैंने प्रारंभ किया या मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल वेरी। अब यहाँ पर क्या है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ लेसन का, इस यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, एक वर्ड छूटा हुआ है, तो वो वर्ड यहाँ पर क्या आने वाला है। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट, मतलब उस दिन क्या है, उस दिन क्या है, फ्रांज ने स्कूल जाना काफी देर से शुरू किया था, है ना, क्योंकि वो स्कूल जाना, जब वो स्कूल जाने के लिए लगा तो वो काफी लेट हो चुका था, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आने वाला है, लेट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द बर्ड्स वर चिर्पिंग, चिर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल। जो पक्षी है वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ, सेंटेंस में एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो जो पक्षी है वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। तो यहाँ पर एज का मतलब होता है किनारा, जैसे एज को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आंसर बनने वाला है, द बर्ड्स वर चिर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वॉज द क्राउड गेदर्ड, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा होना और क्राउड का मतलब होता है भीड़। वेयर वॉज द क्राउड गेदर्ड, भीड़ कहाँ इकट्ठा हुई थी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। देखिए एक बोर्ड लगा था, बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पर ढेर सारी जो न्यूज है वो लगी हुई थी, कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड पर। तो जो फ्रांज नाम का जो लड़का है वो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था, तो वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ा हुआ था जहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और वहां पर जो उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, मतलब नोटिस बोर्ड, उस बोर्ड के ऊपर जो भी खबर लगी हुई थी उस खबर को वो सभी लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन जो बोर्ड था उसके सामने क्या है, एक जो क्राउड मतलब जो भीड़ है वो गेदर्ड हुई थी, गेदर्ड मतलब इकट्ठा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी। देखिए यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची। एक एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द या अपोजिट बोलते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची होता है, सेम अर्थ। तो यहाँ पर दिया है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी। देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ है प्लेंटी, तो ये जो वर्ड है प्लेंटी, इसका सिनोनिम पूछा, सेम अर्थ है। तो प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त। तो इनफ का मतलब भी पर्याप्त, इनफ का मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और प्लेंटी का भी वही अर्थ है, तो इसलिए प्लेंटी का यहाँ पर सिनोनिम क्या बनेगा, इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Why was there a huge crowd? हज का मतलब होता है विशाल, क्राउड मतलब होता है भीड़। एक बड़ी सी भीड़ या एक विशाल भीड़ इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ क्यों लगी हुई थी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, वाई मतलब क्यों, was there a huge crowd यानी भारी भीड़ या बड़ी सी भीड़, इन फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ क्यों लगी हुई थी। तो उसको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ड्यू टू बैड न्यूज, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ड्यू टू इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। देखिए यहाँ बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या होती थी, बैड न्यूज लगी रहती थी। जो बुलेटिन बोर्ड था उसके ऊपर क्या लगती थी, बैड न्यूज लगी हुई रहती थी। और क्या लगा रहता था उस पर, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया हुआ आदेश, जो भी बर्लिन से आदेश आते थे वो आदेश उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगे रहते थे। ड्यू टू इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, ऑफ न्यू लैंग्वेज का मतलब होता है नई भाषा। अब क्या है, फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे अल्सास और लॉरेन, उसमें अब नई लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। कौन सी नई लैंग्वेज, जर्मन, है ना। फ्रेंच के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना था। तो एक आदेश आया हुआ था कि अब एक नई लैंग्वेज
पढ़ाई जाएगी। स्कूल है जो जितने भी स्कूल है दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन स्कूलों में नई लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस लगे हुए थे। तो बेड न्यूज, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, ये सारी चीजें उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी। इसके कारण क्या है, भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी, भीड़ लगी हुई थी उस न्यूज को पढ़ने के लिए। तो सही आंसर अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ दिस, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वेयर डिड फ्रांस रिएक्ट आउट ऑफ ब्रेव। वेयर मतलब होता है कहाँ, एक जगह का नाम पूछा, जब भी वेयर आता है तो जगह का नाम पूछा जाता है। वेयर डिड फ्रांस रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। और फ्रांस ने कहाँ प्रतिक्रिया दी थी, कौन सी प्रतिक्रिया, आउट ऑफ ब्रेथ। उसकी क्या है, आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांस फूल रही थी, मतलब स्कूल जाने के लिए वो लेट था और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए वो स्कूल जा रहा था, है ना। और जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसकी सांसें क्या हो रही थी, सांस उसकी फूल रही थी। तो कौन सी जगह पर उसकी सांस फूल रही थी, वो जगह कौन सी थी। तो आंसर दिया हुआ है एम हेमल्स लिटिल गार्डन, मतलब स्कूल के पास में एम हेमल का एक छोटा सा गार्डन था, तो वहां पर उसकी सांसें फूल रही थी, मतलब दौड़ता हुआ जा रहा था स्कूल, तो जब वो गार्डन में पहुंचा तो वहां पर उसकी सांसें फूल रही थी। ठीक है।